एक बड़े से जंगल में जग्गू, छोटू और बबली नाम के 3 भाई बहन रहते थे। तीनों अपनी माँ टूनी के साथ रहते थे। उनकी माँ टूनी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तीनों भाई बहन अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनते थे। फिर एक दिन जब टूनी चिड़िया अपना काम करने में व्यस्त थी, तब जग्गू, छोटू और बबली खेल कूद कर रहे थे। खेल कूद करते करते अचानक छोटू जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। भैया, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? माँ, देखो भैया को क्या हो गया है। बबली की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर टूनी आती है और छोटू के सर में चोट देखकर कहती है, अरे ये छोटू के सर में चोट कैसे लग गई? मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि तुम लोग अच्छे से खेला करो, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अब लग गई ना चोट। फिर एक दिन जब टूनी घर से बाहर जा रही थी, तब वो जग्गू, छोटू और बबली को बुलाकर कहती है, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं दाना लेने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम तीनों दरवाज़ा बंद कर देना, और कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहे तो तुम लोग दरवाज़ा मत खोलना। हाँ माँ, ठीक है। आपके जाने के बाद हम लोग दरवाज़ा बंद कर देंगे और किसी के भी बुलाने पर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अच्छा तो ठीक है, तुम तीनों अपना ख्याल रखना। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया दाना लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। तीनों भाई बहन अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। टूनी चिड़िया को बाहर जाते हुए एक चील देख लेता है और वो समझ जाता है कि अब टूनी चिड़िया बाहर चली गई। उसके बच्चे घर पर अकेले हैं। उन्हें खाने का यही सही मौका है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो तीनों बच्चों के पास जाता है और उन्हें लालच देते हुए कहता है, बच्चों, मैं तुम्हारा कालू मामा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बिस्किट और चॉकलेट्स लाया हूँ। तुम लोग जल्दी से दरवाज़ा खोलो। चलो चलो, दरवाज़ा खोल लेते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। बिस्किट और चॉकलेट्स खाकर तो मेरे पेट भर जाएंगे। मैं जा रहा हूँ दरवाज़ा खोलने। अरे नहीं नहीं छोटू, तू दरवाज़ा मत खोल, माँ ने मना किया है। दरवाज़ा खोल देने दो भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा बोलकर वो तीनों लोग दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे वो चील घर के अंदर आ जाता है। तब बबली कहती है, कालू मामा, आपके बारे में माँ ने हम लोगों को कभी भी नहीं बताया है। हाँ बेटा, मेरे बारे में बताने के लिए तुम्हारी माँ भूल गई होंगी। अच्छा, तुम लोगों को चॉकलेट्स चाहिए ना? आओ चलो मेरे साथ मेरे घर। वहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स और बिस्किट्स हैं। तुम लोगों का जितना मन करे तुम लोग उतना खा सकते हो। ठीक है कालू मामा, हम लोग आपके साथ आपके घर पर चलेंगे। बस आप हमें चॉकलेट्स दे देना। तीनों भोले भाले बच्चे उस चील की बातों में आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये उनका कालू मामा नहीं है, बल्कि ये तो एक चील है। फिर वो चील अपने साथ तीनों बच्चों को लेकर अपने घर पर जाता है और उन्हें रस्सियों से बांध देता है। तब वो टूनी के पास कॉल करता है, हेलो टूनी, तुम्हारे तीनों बच्चे मेरे गिरफ्त में हैं। अगर तुम्हें तीनों बच्चे चाहिए तो तुम मुझे 3 लाख रुपए ला कर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को ले जाकर बेच दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम मेरे बच्चों के साथ कुछ भी मत करना। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं हैं। लेकिन चील टूनी की एक नहीं सुनता है और फ़ोन कट करके रख देता है। तब टूनी पुलिस के पास कॉल करती है और पुलिस को अपनी सारी बात बताती है। पुलिस चील का लोकेशन पता करके उसके घर पर पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। टूनी अपने तीनों बच्चों को पाकर बहुत खुश हो जाती है। तीनों बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग टूनी से माफ़ी मांगते हैं। फिर उस दिन से जग्गू, छोटू और बबली तीनों सुधर जाते हैं और अपनी माँ का कहना मानने लगते हैं। टूनी अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ब्यूटी पार्लर वाली चिड़िया। एक सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी सुंदरी के साथ रहती थी। सुंदरी को ब्यूटी पार्लर अच्छे से आता था। सुंदरी अपने घर पर कुछ चिड़ियों का मेकअप कर देती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर एक दिन टूनी सुंदरी से कहती है, सुंदरी बेटा, तेरी शादी अगले ही महीने है, तो ये सब फालतू के मेकअप क्यों लगाती है? माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे दूसरों का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ माँ, मैंने पिंकी का मेकअप कैसा किया है? हाँ, वैसे तूने मेकअप तो बहुत अच्छा किया है। हे भगवान, न जाने ये लड़की कब सुधरेगी। 1 महीने के बाद सुंदरी चिड़िया की शादी आ जाती है। सुंदरी चिड़िया की शादी छोटू चिड़े के साथ खुशी खुशी हो जाती है। छोटू एक ऑफिस में काम करता था। उसी पैसों से छोटू के परिवार का गुजारा चलता था। छोटू का परिवार बहुत अमीर था। छोटू के घर में जाने के बाद अब सुंदरी चिड़िया का जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम माँ का और अपना ख्याल रखना। फिर एक दिन छोटू ऑफिस से बहुत जल्द अपने घर वापस आ जाता है और छोटू का चेहरा बहुत उदास था, जिसे देखकर सुंदरी कहती है, अजी आपको क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊँ सुंदरी, बॉस को काम में बहुत घाटा हो गया है, इसलिए वो काम से बहुत लोगों को निकाल दिए हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों का खर्च कैसे चलेगा। आप चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटू की बात सुनकर सुंदरी भी बहुत उदास हो जाती है। अब छोटू बहुत जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। छोटू बहुत उदास हो जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब छोटू के घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। छोटू और सुंदरी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। हे भगवान, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, आज मैं खाने में क्या बनाऊं? सुंदरी, मैं भी बहुत जगहों पर काम ढूंढा, लेकिन कोई काम नहीं दे रहा है। अब मैं भी क्या करूं? छोटू और सुंदरी के घर की हालात अब बहुत बिगड़ चुकी थी। उन लोगों के घर पर खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। फिर एक दिन जब सुंदरी बहुत उदास होकर सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में ब्यूटी पार्लर का उपाय आता है। तब सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, इससे पहले मेरे दिमाग में ये उपाय क्यों नहीं आया? मैं अभी छोटू से चलकर पूछ लेती हूँ। मैं अगले ही दिन से ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल देती हूँ। तब सुंदरी छोटू के पास जाकर कहती है, अजी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ सुंदरी, बोलो, क्या बात है? मुझे ब्यूटी पार्लर अच्छे से आता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं घर पर ही ब्यूटी पार्लर खोल दूं, जिससे मैं कुछ पक्षियों का मेकअप करूंगी और मेकअप करने से कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे घर की स्थिति तो कुछ सुधर ही जाएगी। छोटू के पास और कोई चारा ना होने की वजह से वो सुंदरी को हाँ बोल देता है। फिर अगले ही दिन से सुंदरी अपने घर पर ब्यूटी पार्लर खोल देती है। शुरू में तो सुंदरी के पास 1-2 लोग ही मेकअप करवाने के लिए आती थी, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है, अब सुंदरी के पास बहुत ढेर सारे पक्षी मेकअप करवाने के लिए आते थे। अब जंगल के पक्षियों को जब भी मेकअप करवाना होता था, तब वो लोग सुंदरी के पास आकर ही मेकअप करवाते थे। अब जब भी जंगल में किसी की शादी होती, तब वो लोग सुंदरी को ही मेकअप करवाने के लिए बुलाती थी, जिससे अब सुंदरी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई थी। सुंदरी के पास अब दूर दूर के पक्षी मेकअप करवाने के लिए आते थे। सुंदरी भी नहीं सोची थी कि आज उसका ब्यूटी पार्लर इतना चल पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर की वजह से अब फिर से सुंदरी का परिवार पहले की तरह हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।